नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारत ने कहा है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई सफल रही है और इससे अपेक्षित नतीजे हासिल हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में कनेक्टिविटी की क्रांति हुई है। डीडी फ्री डिश के माध्यम से झारखंड समेत देश के 11 और राज्यों में डीडी चैनलों के सैटेलाइट प्रसारण का शुभारंभ। और राज्य भर के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई सफल रही है और इससे अपेक्षित नतीजे हासिल हुए हैं। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान नए विचारों के साथ नया पाकिस्तान बनने का दावा करता है तो उसे अपने यहां मौजूद आतंकी ढांचे और आतंकवादी संगठनों पर नई कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लगातार किए जा रहे अपने दावों के अनुरूप सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। Our strike was not a military operation. हमारी कार्रवाई सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों के खिलाफ थी। कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था। The perpetrators of Pulwama attack. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों शहरों के लिए कई विकास परियोजनाएं तैयार की हैं। आज ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने ब्लू लाइन मेट्रो के 6.6 किलोमीटर नोएडा सिटी सेंटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी खंड का उद्घाटन किया। युवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर तक चलने वाली मेट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 सालों में हजारीबाग समेत पूरे देश में कनेक्टिविटी की क्रांति हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हजारीबाग रेलवे स्टेशन में कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण करवाया जा रहा है। इस डिपो का निर्माण पूरा होने से हजारीबाग से एक्सप्रेस और मेल ट्रेन की सुविधा लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री सिन्हा दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड कार्यालय से ऑनलाइन कोच मेंटेनेंस डिपो के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। साथियों, आज दिल्ली में रहकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग ऑनलाइन इस मेंटेनेंस डिपो का भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को और चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी रफ्तार से और बड़ी जल्दी जो हम लोगों का निवेदन था कि इंटरसिटी एक्सप्रेस को हम लोग आरंभ करें और साथ साथ मेंटेनेंस डिपो भी हम लोग यहाँ तैयार करें, जिसमें से हजारीबाग को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की सुविधा मिल सके। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद उनके लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई बुनियादी कार्य हुए, लेकिन रांची से लोहरदगा होते हुए कोरबा तक रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वे आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने गांव के विकास के लिए जन भावनाओं के अनुरूप काम किया। आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। काफी बेहतर मानता हूं विकास की दृष्टि से केंद्र की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारत सरकार की और राज्य सरकार की भी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं आज धरातल पर दिखती है और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन मेरे क्षेत्र में बेहतर ढंग से किया है। हमारे मन में लगातार कोशिश के बावजूद भी पिछले 10 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, किसी गुमला को रेल लाइन में जोड़ नहीं पाया। मेरे मन की एक बड़ी अटक रह गई है, खास करके लोहरदगा गुमला होते हुए कोरबा रेलवे लाइन को आज जिस प्रकार की हमारी प्राथमिकता रही है, आगे भी गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ना हमारी
सब अच्छी और हमारी पहली प्राथमिकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। चिंटू पकड़े खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पहनाएंगे, लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रसार भारती ने दूरदर्शन की पहुंच को और व्यापक बनाने की एक और सकारात्मक पहल के तहत डीडी फ्री डिश के माध्यम से भारत के 11 अन्य राज्यों में डीडी चैनलों के सैटेलाइट प्रसारण का शुभारंभ किया है। यह पहला मौका है जब झारखंड समेत छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों को डिश फ्री के माध्यम से एक सैटेलाइट नेटवर्क पर अपना डीडी चैनल प्राप्त हुआ है। ये चैनल राज्य की स्थानीय आबादी की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। डीडी फ्री डिश के माध्यम से इन चैनलों के लिए एक उपग्रह नेटवर्क प्रदान करने से न केवल इन क्षेत्रों में इन चैनलों की दृश्यता बढ़ेगी, बल्कि उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान भी मिलेगी। क्षेत्रीय प्रसारण की बढ़ती पहुंच से क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को भी अवसर मिलेंगे। राज्य भर के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 3 बेंच बैठी, जिसमें 54 मामलों की सुनवाई हुई। लोक अदालत में 12 प्री लिटिगेशन मामलों पर भी सुनवाई हुई और ज्यादातर मामले निष्पादित कर दिए गए। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पलामू व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 10 पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों के माध्यम से 627 वादों का निष्पादन किया गया। मामलों के निष्पादन के बाद करीब 1,76,00,000 रुपए का सेटलमेंट हुआ। उधर साहिबगंज व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कुमार राय ने की। लोहरदगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रभारी प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडे ने किया। इस दौरान 131 मामलों का निष्पादन किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादों का निष्पादन किया गया। लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रांची स्थित रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव से आज मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। लालू प्रसाद से मिलकर बाहर निकलने के बाद शरद यादव ने बताया कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का मजबूत गठबंधन बनेगा। इधर लालू के स्वास्थ्य को लेकर उनकी जांच कर रहे डॉक्टर डीके झा ने बताया कि उनका जल्द ही मास्टर चेकअप किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हेल्पलाइन नंबर 1950 की शुरुआत की है। रांची जिला प्रशासन ने इस हेल्पलाइन के माध्यम से मतदाताओं को जानकारी देने और उनकी शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की है। धनबाद जिले में IIT-ISM की मदद से नगर निगम से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मशरूम की खेती से अपना भविष्य संवार रही हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। IIT-ISM की मदद से धनबाद नगर निगम से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मशरूम की खेती से अपना भविष्य संवार रही हैं। कभी घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं आज घर के खर्चे में हाथ बटा रही हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कहती हैं। नगर निगम ने धनबाद में 1800 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्रुप बनाया है। निगम की ओर से उन्हें व्यापार करने के लिए 10-10 हजार की राशि भी दी गई है। इन्हीं महिलाओं को IIT के छात्रों द्वारा मदद की जा रही है। यही महिलाएं अपने अपने घरों में मशरूम की खेती कर हर माह 10 से 15 हजार रुपए की कमाई कर रही हैं। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही 5 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के आखिरी दोनों मैचों के लिए आराम दिया गया है। ये जानकारी भारत के सहायक कोच संजय बांगर ने मीडिया से बातचीत में दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई सफल रही है और इससे अपेक्षित नतीजे हासिल हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में कनेक्टिविटी की क्रांति हुई है। डीडी फ्री डिश के माध्यम से झारखंड समेत देश के 11 और राज्यों में डीडी चैनलों के सैटेलाइट प्रसारण का शुभारंभ और राज्य भर के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।